ओट्स का हर एक वेट लॉस जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट होना ज़रूरी है? या क्या है ऐसा इस ग्रेन में कि जब भी आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तब सब आपसे यही पूछते हैं, अरे वेट लॉस कर रहे हो क्या? हाय, आई एम मनीषा गौर, अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हीलफुल लाइफ। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने प्लान में इनरोल करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओट्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हम जानेंगे कि ओट्स कितनी तरह के होते हैं, ओट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से ये आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि ओट्स को आप किस तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसे कौन से एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ओट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हजारों साल पहले ओट्स को सिर्फ एज ए एनिमल फीड क्रॉप यूज करा जाता था। ह्यूमंस इसे कंज्यूम नहीं करते थे। 19th सेंचुरी से पहले तक ओट्स सिर्फ स्कॉटलैंड और आयरलैंड में ही ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते थे। 19th सेंचुरी के बाद इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देखते हुए ह्यूमंस ने इसे कंज्यूम करना शुरू कर। ओट्स मेजरली जो ओरिजिनेट हुए हैं वो वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप से हुए हैं। ओट्स भी राइस मिलेट्स की तरह एक ग्रेन ही है। ओट्स का साइंटिफिक नेम अगर हम जानना चाहें तो वो है अवीना सटीवा और हिंदी में इसे जई कहा जाता है। और अगर इंडिया में देखें तो मेजरली इंडिया में ओट्स हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओट्स कितने टाइप के होते हैं। ओट्स मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स और इंस्टेंट ओट्स। ओट्स में जो डिफरेंस होता है वो मेजरली उनकी प्रोसेसिंग की वजह से होता है। तो आइए इन ओट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ओट्स जब फार्म में उग जाते हैं तब उन्हें वहां से काटकर फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। फैक्ट्रीज में ले जाने के बाद इनकी हलिंग होती है। हलिंग मतलब इनका छिलका उतारा जाता है और यही छिलका हम एनिमल फीड के लिए यूज करा जाता है। जब इनका छिलका उतर जाता है उसके बाद इन्हें स्टील के बड़े बड़े ब्लेड से छोटे छोटे पीसेस में कट करा जाता है, जिन्हें हम स्टील कट ओट्स कहते हैं या इन्हें हम आयरिश ओट्स भी कहते हैं। ये स्टील कट जो ओट्स हैं ये ओट्स की सबसे लीस्ट प्रोसेस्ड वैरायटी है, मतलब ये सबसे कम प्रोसेस फॉर्म ऑफ ओट्स हैं जिन्हें हम स्टील कट ओट्स कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे रोल्ड ओट्स की। जब इन्हीं स्टील कट ओट्स को स्टीम कर दिया जाता है और फ्लैट कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, तब ये बनते हैं रोल्ड ओट्स। और इन्हीं रोल्ड ओट्स को जब कुछ इंग्रेडिएंट्स और प्रेजर्वेटिव के साथ प्री कुक करा जाता है तब यही ओट्स बन जाते हैं इंस्टेंट ओट्स। इंस्टेंट ओट्स को बनाने के लिए बस आपको थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना होता है और उन्हें कुछ देर रखना होता है। अब जब हम ओट्स की तीनों वैरायटी के बारे में या टाइप्स के बारे में जान गए हैं, अब हम बात करेंगे ओट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की और किस तरह से ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे। और ओट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ओट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। वैसे तो हर ग्रेन में फाइबर होता है, पर ओट्स में जो फाइबर है उसका नाम है बीटा ग्लूकन। और बहुत सी स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि बीटा ग्लूकन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर जब आपके स्टमक में जाता है, जब आप ओट्स खाते हैं, तब ये वाटर के साथ कंबाइन होकर एक जेल फॉर्म करता है। ये जेल आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, जिसकी वजह से आप कम खाते हैं, कैलोरीज कंट्रोल में रहती हैं और अल्टीमेटली वेट लॉस होता है। फाइबर के साथ साथ ओट्स में और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, बी ग्रुप विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और साथ ही साथ सिलेनियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब जब हम ओट्स के बारे में इतना कुछ जान गए हैं कि इसके इतने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही। इसी के साथ साथ ओट्स एक वर्सेटाइल ग्रेन भी है, मतलब आप इसे बहुत सी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। आप ओट्स की कुकीज बना सकते हैं, ग्रैनुला बार्स बना सकते हैं, म्यूसली बना सकते हैं। इसी के साथ साथ ओट्स का चीला, डोसा, इडली ये भी बनते हैं। इसीलिए आप ओट्स को अपनी डाइट में वैरायटी के साथ यूज कर सकते हैं। वर्सेटाइल इन नेचर होने के साथ ही साथ ओट्स एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन भी है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये आपका गट फ्रेंडली ग्रेन है
और साथ ही साथ आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है बहुत से रिफाइंड सीरियल्स जैसे कि मैदा का, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है आपकी ओबेसिटी और वेट गेन का। ग्लूटेन फ्री होने के साथ ही साथ ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है रेजिस्टेंट स्टार्च का। अब ये रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है? रेजिस्टेंट स्टार्च एक ऐसा स्टार्च है जो आपका गट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये अनडाइजेस्टेड ही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और जहां फर्मेंट होके अच्छे बैक्टीरिया, मतलब आपके गट में गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। और जिस तरह से गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यही रेजिस्टेंट स्टार्च गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होने के साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर्स को भी कंट्रोल करता है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आप ओट्स की रेजिस्टेंट स्टार्च का अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें इसे ओवरनाइट सोक करके यूज करें। सो अब आप जान चुके हैं कि ओट्स कितने तरह के हैं, ओट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से ये आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। पर अब हम बात करेंगे कि आप ओट्स को किस तरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे तो ओट्स एक बहुत ही न्यूट्रिशनली साउंड ग्रेन है जिसे आप किसी भी टाइम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट बहुत से लोग ओट्स को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। उसका रीजन ये है कि ये बहुत ही न्यूट्रिशनली साउंड है, ये आपके ब्रेकफास्ट को होलसम बनाता है और साथ ही साथ इसका जो वर्सेटाइल नेचर है उसकी वजह से आप इसे ब्रेकफास्ट में नंबर ऑफ रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। बट बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ओट्स खाने के बाद ब्रेकफास्ट में ये स्लीपी फील करते हैं, नींद आती है। इसका रीजन पता है क्या है? ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है मेलाटोनिन, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन का, और ये तीनों ही साउंड स्लीप में बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि जब आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं तब आपको स्लीपी फील होता है। तो ब्रेकफास्ट में ओट्स ना लेकर आप ओट्स को डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो यही आपकी साउंड स्लीप में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ओट्स में बहुत से एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि टैनिन, फाइटेट्स या ऑक्सैलेट्स। पर डोंट वरी, आप कुछ कुकिंग मेथड्स के यूज से ये एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम कर सकते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन, स्प्राउटिंग या बॉयलिंग। सो आज इस वीडियो में आपको ओट्स के बारे में सारी नॉलेज मिल गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।